वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद, संधि के प्रकार कितने होते हैं। और दूसरी चीज़ के हम इसको जो आरपीएससी ने जो अभी एसआई की वैकेंसी का वो डेट डिक्लेयर करी है, उसी की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ें तो आप एक चीज़ और फोकस करिए कि इसके अंदर हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम ना मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे। सीधी सी बात तो ये है, अगर प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, वही चीज़ है, वीमेन परफेक्ट ऑल्सो। तो दोनों की दोनों चीज़ है। तो ये संधि विच्छेद है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। किसी भी दो शब्दों को या दो वर्णों को जोड़ना मेल कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, वो नया शब्द बनता है, उसमें संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे कि समतोष, संतोष। एक सेकंड में इंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, समतोष, संतोष। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। बना कैसे अभी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट क्या इनके भेद। भानुदेव, भानुदेव। संधि के भेद तीन होते हैं। पहला तो स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अब यार ये तीन ही क्यों हुए? क्योंकि वर्ण तीन ही होते हैं। क्या बोला मैंने? इन्होंने क्या बोला था? वर्णों के परस्पर मेल को। तो हाँ, तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, यही तीन वर्ण होते हैं, इसलिए संधि के प्रकार भी तीन होते हैं। अब स्वर को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, कितने पार्ट में अलग अलग करा गया है? तो देखो, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि। अब स्वर क्या होते हैं? ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ई। ऐसे ये जो ऐसे अनार, आ से आम, इनको स्वर बोलते हैं। इंग्लिश में हम वोवल्स बोलते हैं उनको, ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ स्वर, ए, आ, ई, ये स्वर कहलाती है। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जो चेंज होता है उनको स्वर संधि कहते हैं। विकार को मतलब विकार यानी चेंज है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आल्य, या आ लग गया प्लस आ, दोनों मिलके या आ बन गए। अभी इन्हीं चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ऐसे ही है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप वो लिख लीजिए। बाकी आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दीर्घ के मैं यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। एक मिनट, इंक चेंज कर लूँ मैं। हाँ, आगे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप भी है ना नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वो नोट्स में नहीं है। ठीक है, मैंने बोला आ, मैंने बोला ऊ, मैंने बोला ई, है ना। ये तो ए, आ, ई और ऊ, आ, ई और ऊ, ये तो है दीर्घ। ठीक है, गुण के लिए मैंने बोला ए और ओ, ये है गुण के लिए। अब देखो मैंने क्या बोला, हाँ, ये तो है गुण के लिए, क्या है? ए और ओ, है ना। और वृद्धि के लिए मैंने बोला ए भी वृद्धि के लिए है और ओ भी वृद्धि के लिए है। ठीक है, यण संधि के लिए मैंने बोला, यण के लिए क्या बोला मैंने? यण के लिए य, र, ल, व। ठीक है, इनको यण बोल दिया। अयादि के लिए मैंने बोला अय और आय, दो वर्ड हो रहा है, आओ और आओ। एक बार ये कॉन्सेप्ट है, ये पता है, इस कॉन्सेप्ट को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। मैं आपको चीज़ें सॉल्व करना सिखा दूंगा। एक बार आप बस इसको लिख ली। अब ये क्या बोल रहे हैं सर, क्या समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं समझ में आ रहा, वेरी गुड। नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। मैं आपको इसको समझा दूँ, बस ये ध्यान रख लीजिए। दीर्घ संधि आ, ऊ और ई, गुण ए, ओ, वृद्धि ए, ओ, यण य, र, ल, व, अयादि आए, आय, आओ, आओ। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो, इसको तो दीर्घ संधि बोला जाता है, इसको गुण, इसको वृद्धि, इसको य, र, ल, व, इसको अयादि संधि बोला जाता है। चलो, वेरी गुड, मज़ा आ गया। अब कोई टेंशन है ही नहीं ना यार। ठीक है, दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट, आ, ऊ और ई। मैंने क्या बोला? आ, ई और ऊ, इनको क्या बोला गया था? दीर्घ संधि बोला गया था। ठीक है, अब दीर्घ संधि बोला गया था इन तीनों को,
अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है देखो, हाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाकी सारे की सारे ये सूत्र आपके ये मतलब फॉर्मूला है ना, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। अगर सपोज मान लो दीर्घ संधि के अंदर ह्रस्व या दीर्घ ए ई ऊ के बाद, जैसे जो मैंने बोला था ना आ ई और ऊ के बाद, तो आ नहीं है यहाँ पे ए दे दिया ना, कोई टेंशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का मिक्स हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यदि ह्रस्व स्वर ए ई ऊ आए, ए ई ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई ऊ हो जाता है। अब देखो कोई शब्द में आ ई और ऊ दिखेगा ना तो आप उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। ठीक है, मैंने क्या बताया यार, इसमें तो देखो हम स्वर की तो बात करेंगे ना, क्योंकि दीर्घ भी तो स्वर का ही पार्ट है, ए आ ई ऊ ये सब स्वर ही तो कहलाएंगे ना। ठीक है, तो अब इन्हीं में से तो कुछ चेंज होगा। ये तो क्या है ना, आ ई ऊ ये तो वर्ड बनेगा, जब शब्द बन जाएगा उसके अंदर फॉर्म होगा। जब दोनों शब्द वर्ण दोनों अलग अलग दिखेंगे उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आ होगा इधर ई होगा इधर, नहीं, उसके अंदर स्वर तो होंगे पर इन्हीं से रिगार्डिंग होंगे, आ ए भी हो सकता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहला कॉन्सेप्ट ए आ हो या ए आ हो जाएगा, ये पहला आ गया आ। ठीक है, दैट इज इट। तो अब आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ए प्लस आ मिलके भी आ बनेगा। ठीक है, सॉरी हाँ, आ प्लस ए मिलके भी आ बनेगा। ठीक है, और आ प्लस आ मिलके भी आ बनेगा। तो इसका मतलब आ कॉन्सेप्ट क्लियर, दैट इज इट, दीर्घ संधि कंप्लीट। दीर्घ संधि कंप्लीट कैसे, मतलब आ वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब देखो कैसे था, ए प्लस आ मिलके आ बना, धर्म प्लस अर्थ, ए आ रहा है साउंड, ए यहाँ पे आ रहा, धर्मार्थ, आ बन गया आ की मात्रा लग गई। ए प्लस आ मिलके हिम, ए आ आल्य, ए प्लस आ मिलके आ बन रहा हिमालय, डन, कोई बात नहीं। आ प्लस ए मिलके विद्या, आ प्लस ए मिलके आ बन रहा विद्यार्थी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम जैसे कॉन्सेप्ट जैसे आप मेरे से फैमिलियर हो जाएंगे हम स्पीड बढ़ा देंगे, टॉपिक्स की भी तेज कर देंगे। संधि से अप्रोक्स 7 क्वेश्चन आते हैं, कितने 7 क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहता हूँ एक भी गलत ना करें आप ही क्यों, मतलब कोई भी गलत ना करें, सीधी सी बात। कंपटीशन बढ़ेगा बट कोई बात नहीं, हम तो हमारी साइड से 100% दे रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो ठीक है देखते हैं। देखो आ ई का समझा दिया, मैंने क्या बोला था, क्या क्या बनेगा, आ ई और ऊ दीर्घ कहलाएंगे। ठीक है, अब ई का देख लें, ई और ई, कोई सा भी ई मिले हमेशा बड़ी ई बनेगा, दैट इज इट। छोटा ई छोटी ई बड़ी, छोटा ई बड़ी ई बड़ी, बड़ी ई छोटी ई बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये लो फॉर्मुलेशन। रवि छोटी ई प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, गिरी प्लस ईश बड़ी री लग गया, मुनि प्लस ईश बड़ी ई लग गया, मही बड़ी ई प्लस छोटी ई महिंद्र हो गया, है ना। नारी बड़ी ई छोटी ई नारिंदु हो गया, बड़ी ई बन गया, बड़ी। हाँ ठीक है, ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ गया। तो अपना आ और ई भी कंप्लीट। अब ऊ के बारे में आ जाते हैं। ऊ कोई सा भी ऊ मिले हमेशा बड़ा ऊ बनेगा, दैट इज इट। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पे क्या था, बड़ी ई थे, वहाँ पे आ था, ठीक है। भानु छोटा ऊ, उदय भानुदय, ये बड़ा ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ। तो आप है ना रोक के वीडियो को इनका देख लेना। वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख, है ना। भू प्लस उधर भूधर, ये देखो बड़ा ऊ बन गया। वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब अरे आप ज़बरदस्त मतलब अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या बताया था, गुण में आ जाता है, पर गुण में देख लेते ना क्या टेंशन है। गुण में क्या था, ए और ओ बनेगा भाई साहब, कोई बात नहीं। गुण में ए और ओ बनेगा, तो ए देखो मैंने अच्छे तरीके से जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, आप उसको कभी भी है ना मतलब नॉर्मल मत लेना, क्योंकि यार देखो फैक्ट्स और तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ सब जगह एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। ए और ओ बनेगा, ठीक है। इसमें से ए आ के आगे ई हो, क्या बोला मैंने, ए आ के आगे ई हो, तो
ए, कन्वर्जन बता रहा हूँ, ए और आ के बाद में अगर ई या ई हो तो ए, अगर ए आ के बाद में ऊ और ऊ हो, है ना, ऊ हो तो री और अर हो जाता है। देखो हाँ, री का अर हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, ये नहीं लिखा था क्या, ओ हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ए और आ के बाद में, अभी इन्हीं के बाद में बता रहा हूँ, पहला ई हो तो ए, है ना, ऊ हो तो हो जाएगा ओ, और री हो तो हो जाएगा अर, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट थे, हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो ठीक है, ए प्लस ई आ गया तो मैंने क्या बोला, ए हो जाएगा, ए। देखो ये ए ले लिया, ये ओ ले लिया, है ना, और ए भी लेना है ना, मैं अर में ए आ रहा है, ठीक है, तो वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समझते हैं, ए और ई मिलके ए बना रहा है, नर ए प्लस ई नरेंद्र। देखो उस वाली जब संधि विच्छेद में देखेंगे ना, उस वाली में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है। उस वाली में हमेशा क्या बन रहा था, अगर आपको पता हो तो, आ ई और ऊ बन रहा था। किसमें बन रहा था ये, आ ई और ऊ बन रहा था दीर्घ संधि में, आ ई और ऊ बन रहा था, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर ये बन रहा था, आ में आ बन रहा था, ई में ई बन रहा था, ऊ में ऊ बन रहा था, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है ना, दोनों स्वर अलग अलग है, ठीक है। ए और ई बन के ए बन रहा है, ठीक है, और ए आ और में ऊ ऐड होता तो ओ बनता है, जैसे ई जुड़ा तो ए बन गया, तो नर प्लस ए प्लस ई, ए बन गया नरेंद्र, ये ए बन गया, यहाँ पे लग गई मात्रा। ए प्लस ई मिलके फिर ए बन रहा ना, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई बन के आ प्लस ई, ये पहला कौन सा, आ प्लस ई, ये आ और कौन सी है, ये ई, ए बन रहा है, कोई बात नहीं, महेंद्र। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में। अब ऊ वाला जोड़ दे, ये ऊ सेकंड कॉन्सेप्ट रहा, ओ बनेगा, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये कौन सी संधि है, गुण संधि बोलते हैं भाई साहब इसको। देखो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला था ए बनेगा, मैंने बोला था ओ बनेगा। देखो पहले वाले में आ ई ऊ था, तो ये तो थी वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि, ठीक है। अब यहाँ पे ए ओ और ए बनेगा, वो क्या कहलाएगी, गुण संधि। ए प्लस री करके अर बन जाएगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि, आ प्लस री करके अर प्लस महा, जैसे अर बन रहा है ना, महा प्लस ऋषि महर्षि। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब वृद्धि की बात करें, वृद्धि में देखो लिख लो आप, ये रे ले व, ठीक है। यहाँ से कुछ भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, आराम से हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी भी ना हो। हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ यार इनको पहचाने कैसे हैं, कैसे सॉल्व करें, मतलब कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है। वृद्धि में वृद्धि के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा नहीं है। देखो ए आ का ए, आ का ए से मेल होने पर, मतलब ए और आ का अगर ए और ए से मेल होने पर, ए तथा ए आ का ओ से मेल होने पर, देखो इन दोनों से मेल होने पर तो हमेशा ए बनेगा, है ना। ए आ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है, और अगर ए आ है ना, इससे मेल हो ओ और ओ से मेल हो तो हमेशा ओ हो जाता है। दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मैंने यार ये रह लैव है, वृद्धि के अंदर मैंने ये बोला था ना, ये रह लैव है ना। अब अगर सॉरी यार ये मैंने अच्छा वृद्धि के लिए गलत लिख दिया था, सॉरी मैं ऐसे कैसे गलत लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाती है चीज़ें। दोबारा देखो, हाँ वृद्धि के लिए बोल रहे थे हम,
तो वृद्धि का देखते हैं हम। किधर गया पेन? अरे इंक किधर गई? हाँ ठीक है। हाँ, वृद्धि के लिए मैं दो चीज़ लिख रहा था, ए और ओ। ठीक है, वृद्धि के लिए ए और ओ लिख रहा था मैं। इन दोनों चीज़ों को देखना है। देखो अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, ए और आ का अगर किस किस से मेल होता है, अगर पहले तो ए और ए से मेल होता है तो ए बनता है बड़ा वाला, और अगर इसी का ओ और ओ से मेल हो जाए, ठीक है, तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। यह वृद्धि संधि कहलाती है, ए और ओ। देखो अब हिट एंड ट्रायल बताऊँ। सबसे पहले क्या था, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। आ, ई और ऊ, ये कौन सा था सबसे पहले, दीर्घ। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, सॉरी, ओहो क्या होता था ये, ए, अरे यार, ए और ओ, क्या आ गई है, गुण। ठीक है, ए ओ गुण आ गई। अब यहाँ पर भी ये देंगे ए और ओ मिलके भी ये होता है, लेकिन इसमें मेल चेंज हो जाता है। कि इसमें मतलब फंडा क्या है, इसमें फंडा ये है कि ए आ के बाद में ए आ जाए तो ए हो जाएगा, ओ के बाद में ओ हो जाएगा। देखो देखते हैं, ए। ठीक है, अब आप बोलेंगे पीछे वाला वापस दिखाओ। देखो मैंने क्या बोला था, इनके पास में ए नहीं आ रहा था कभी भी, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या था, ई ओ, ये वाले कॉन्सेप्ट ही थे, देख लो आप चाहे तो, है ना। कॉन्सेप्ट में ए में बदल रहा था वो, है ना, ई के साथ में, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है ये ए, है ना। तो अब हम चेंज करते हैं, ए आगे बाद में ए आ गया तो ए हो गया, तो 1 + 1 1 1, ये डबल मात्रा लग के बड़ा है। मत प्लस 1 के, तो ये फॉर कॉन्सेप्ट अपना हम याद करेंगे। हाँ, मत प्लस 1 के, मत 1 के, सदैव, सद प्लस एव सदैव, आ प्लस ए। ठीक है, अब ए प्लस ओ बन रहा है, ए 1 प्लस औषधि, वनौषधि, ओ बन गया। आ प्लस ओ मिलके भी ओ बन रहा है, महा प्लस औषधि, महोषधि। ये सारा का सारा वृद्धि संधि कंप्लीट करता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम यण संधि की बात करते हैं। यण भी कोई परेशानी, किसी में कोई परेशानी नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो किसी में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ने एक्सेप्शंस नहीं पढ़ाए, मैं एक्सेप्शंस भी पढ़ा दूंगा। एक्सेप्शंस होता है अपवाद। ठीक है, कि अपवाद क्या होता है एक्चुअली में, अपवाद हम पढ़ लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। बट हम थोड़ा सा यण संधि को भी देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। यण में क्या होता है, य रे ले व, आ जाओ भाई साहब, यण में य रे ले व लिख दो, य रे ले व। यण के अंदर य रे ले व लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब यण के अंदर अगर य रे ले व लिखा आपने, है ना, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर, असमान स्वर होने पर ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। यह, रे, वह। हलंत क्यों लगा रहा हूँ मैं भी बताता हूँ इसका मतलब। ई के बाद में ए आ गया, ये देखो ई के बाद में अगर ए आ जाता है, या मतलब कुछ भी आ जाता है, विजातीय, है ना, असमान स्वर आ जाता है। विजातीय का मतलब अलग अलग, असमान स्वर आ जाता है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका हो जाता है ये। ठीक है, ऊ के बाद में, ठीक है, अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो उसका हो जाता है वह। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो लाइन साइडिंग से खींचिए, ये रे कॉन्सेप्ट, ये रहा कॉन्सेप्ट पूरा होगा। इसमें डबल एडिशन देखना पड़ेगा ध्यान से। यदि छोटी ई प्लस अपी, है ना, यदि प्लस अपी। अब मैंने क्या बोला था कि इसमें ई के बाद में कोई असमान स्वर ए आ गया, कोई बात नहीं, समान थोड़ी ई थोड़ी है, नहीं ना, ए आ गया। ए अगर आ गया तो मैंने बोला था ये में चेंज हो जाएगा,
किस में चेंज, ये में चेंज हो जाएगा। अब ये में कैसे चेंज हो जाएगा, देखो ये डी, ई को हमें रिप्लेस करना है, हमें वर्ड रह गया यद, ई रिप्लेस हो जाएगा और अपी इधर है। अब इसमें देखो ये लगाना है ना। अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे यद्यपि ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है। बट अभी हमें सेट करना है, देखो इसका द के पास में तो हलंत लग जाएगा ये का, और ये और ए मिलके ये बन जाएंगे पूरा का पूरा। तो यद्यपि ऐसे फॉर्मुलेशन होता है। देखो ये पहले वाले में हलंत लग गया, ए दूसरे में ऐड हो जाता है। देखो यदि, तो पहले वाले में तो हलंत लगा देंगे, है ना, और जो ये था वो ए में ऐड हो गए, ये पूरा बन जाएगा। देखो ये पहले वाले में इत, तो आधा तय, हलंत का मतलब आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। इत इत्यादि, आधा तय बन गया हलंत की वजह से, और आ जो था ये में आ जुड़ जाएगा, तो यादी, ठीक है। वह प्लस ए, अनु, तो अनु है तो वह न में हलंत लगेगा, ऑलरेडी आधा है तो आधा न रह जाएगा, और क्या बन जाएगा, वह में ए जुड़ जाएगा, वह, तो अन्वय, अनु प्लस ए अन्वय, ठीक है। तो सु प्लस आगत, उ और आ, तो है ना। तो अब देखो कैसे होगा, सु प्लस आगत है ना, तो यहाँ पे स में आधा स हो जाएगा, ठीक है। और आगत, तो स की जगह हम किस में रिप्लेस कर रहे थे, उ को वह में रिप्लेस कर रहे, वह इसमें जो है वागत, ठीक है। तो अब स आधा है तो इसको स्वागत तो नहीं पढ़ेंगे, इसको स्वागत पढ़ा जाता है, ठीक है ना। स्वागत नहीं होता, स्वागत होता है, स्वागत। ए और उ वही कॉन्सेप्ट, वह और ए में चेंज हो रहा है, कोई इशू नहीं है, हमें आराम से। और एक सेकंड यार, सब प्रॉब्लम हमेशा ये होती है कि मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको पूरा का पूरा कर लेंगे। अभी देखो अयादी और बता देता हूँ, जिससे फिर ये हमारा स्वर संधि कंप्लीट हुई, व्यंजन संधि में आ जाए। अयादी में क्या कॉन्सेप्ट था, अयादी का भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं था। मैंने 4 वर्ड बताए थे आपको, अगर याद हो तो वापस लिख देता हूँ। आए, आओ, आओ, ये 4 वर्ड बताए थे मैंने आपको, 4 शब्द बताए थे जिनसे हम है ना अयादी संधि को कंप्लीट करते हैं। देखो ए ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर ए ओ, देखो मैं नंबर लिख देता हूँ, A1 2 3, हाँ सॉरी क्या हो जाता है यार, ज़्यादा सही ढंग से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा ना अभी आपको। हाँ जी, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इन्हीं को क्रम से है ये, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखो एक इसमें चेंज हो रहा है आई में, ठीक है। बड़ा एक इसमें चेंज हो रहा है आई में, ओ किस में चेंज हो रहा है आओ में, और बड़ा ओ किस में चेंज हो रहा है आओ में। ये कॉन्सेप्ट है, बस खत्म, अयादी कंप्लीट। अयादी इसके बाहर है ही नहीं, अयादी भी इतनी है। अरे कोई टेंशन नहीं है, संधि के साथ क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, बस अब नंबर जोड़ना शुरू करिए। हाँ, आज के बाद में आपके पास नंबर कितने चाहिए, 14 नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ए में ए जुड़ा, आई बन गया, है ना। तो इसमें क्या, मैंने क्या बोला था, आई आओ, आई आओ, ये अयादी संधि के पार्ट हो गए, ठीक है ना। नयन, आई आ गया, देखो इसमें ए प्लस ए मिलके आई बन रहा है, ए प्लस ए मिलके आई बन रहा है। ये वाले कॉन्सेप्ट थे जो मैंने इधर लिखाए थे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इधर आ गए। अब देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये रहा पार्ट, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, इनको सबको याद रखना, आपको ध्यान रखना। आई बन जाएगा पहले में और दूसरे में ऐड हो जाएगा, आई बन जाएगा ऐड हो जाएगा, आओ बन जाएगा ऐड हो जाएगा, आओ ऐड हो जाएगा, आओ प्लस ई ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो न प्लस अन, ए प्लस ए, है ना। अब मैंने बोला आई बन जाएगा, तो ने में से ए तो हट गया भाई, ए को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं हम। ने जो था, ने प्लस अन था, इसको बनाने का तरीका ने है, इसमें ए है और इसमें ए है। हमें क्या रिप्लेस करना है, पहले वाले में तो आई रिप्लेस करना है ना, और दूसरे वाले में ए,
ये चीज़ करनी है ना। अब आ जाओ, ए को रिप्लेस कर दे तो क्या बचा, न बचा बस केवल, ठीक है ना। और अन में से केवल ए रखना है। अब देखो मैं न रख दूँ और ये रख दूँ, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ये आधा था लेकिन ऐड होके पूरा हो जाएगा नयन। ऐसे ही सारे के सारे करे हुए हैं। पो प्लस अन, ओ वाले में क्या था, औ बनेगा, तो पै औ बनेगा तो औ जोड़ दो और न, तो पै ए वन। तो अब ऐसे थोड़ी होता है, पै में ए जुड़ जाएगा तो पवन हो जाएगा। दैट इज इट, खत्म कहानी। मतलब आपको सारी चीज़ें आएगी, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्यंजन संधि पे। व्यंजन और विसर्ग को हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा, रटने के लिए चीज़ें ज़्यादा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एक्चुअली में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। मैं एक ही क्लास के अंदर पूरी संधि कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी भी स्वर से मिलना, इसमें क्या बोला, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी भी स्वर से मिलना, मेल होने पर जो विकार होता है, विकार का मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है। अब एक्चुअली में व्यंजन संधि को हम याद कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ, मैं बोलना नहीं चाहता बट मेरे को भी याद नहीं रहता था, मैंने भी याद किया। कै ख ग घ ड़, कक्का लिखेंगे हम पूरा, कै ख ग ड़ च छ ज झ य, ठीक है। च छ ज ज ट ठ ड ढ ण। देखो आज क्या टाइम आ गया, मतलब हम ऐसा ही डबल स्टार लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम है ना कक्का लिख रहे हैं, बस वापस बचपन के दिन याद आ गए। त थ द ढ न, त थ द न, प फ ब भ म। आई होप आपको सही समझ में आ रहा है। ये र ल व श है ना, ये र ल व श, हाँ ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, श स ह श और त्रैज्ञ नीचे लिख दिया, कहीं पे भी इधर ही लिख दिया था, त्रैज्ञ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कक्का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं जब भी बोलूँगा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट वर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये लिख लेना है। इसमें लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये लिख लेना आपको, मैंने एक तरीके से मैट्रिक्स बना दी। अगर मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों को समझ में आ जाएगा। अब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बना दी, देखते हैं। ये इधर वाला जो होता है ये रो होती है, ये वर्टिकल जो होता है इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको संधि में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। अब वो आसान कैसे बनेगी वो अभी हम जब आगे सॉल्व करेंगे ना तब लगेगा बोले यार ये तो भाई साहब पूरी की पूरी संधि को खोल के पटक दिया कक्का याद करने पर ही, ठीक है। अब देखिए आप, चलो ठीक है, हमने कक्का पूरा का पूरा लिख लिया, कोई परेशानी नहीं आनी भी नहीं चाहिए, वेरी गुड। चलो ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा तबियत थोड़ा सा डाउन लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा। चलो ठीक है, व्यंजन संधि का बोला था कि 2 व्यंजन, क्या बोला था मैंने, सॉरी, व्यंजन में और स्वर से ऐड होने पर जो नया विकार परिवर्तन होता है, मतलब विकार में परिवर्तन होता है, उसको हम है ना व्यंजन संधि बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, डन। हम मान भी लेते हैं और क्या करेंगे, डू वी हैव एनी ऑप्शन, नहीं ना, तो कोई बात नहीं, आ जाओ। किसी वर्ग से पहले वर्ण का कै च ट त प, यानी कै च त ट प क्या है, क्या होता है, क्या बोला मैंने, 1 मिनट यार, हाँ, कै च त ट प क्या होता है,
समझ में आया? कुछ ही नहीं आया सर समझ में। तो बोला कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर मैं क्यों बैठा, मैं बताऊँगा आपको। ये लो, मैं आप देखना, गौर करके देखना। ये भाई साहब ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, कै च ट ट प, ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कै च त ट प। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इस फर्स्ट कॉलम का थर्ड कॉलम में परिवर्तन हो जाता है। कै का क्या हो जाता है? ग हो जाता है। च का ज हो जाता है। ट का ड हो जाता है। त का ध हो जाता है। पै का ब हो जाता है। आया समझ में? देखो मैं वहाँ पे बोलूँगा, वहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक टेबल बना के पूरा का पूरा कक्का लिख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। पै का ब हो जाता है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सब में लिखी हुई है। मैंने क्या बोला? वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण यर लेव है, किसी भी स्वर हो तो कै का ग, च का, देखो इसमें लिखा कै को ग में, च को ज में, ट को ड में, पै को ब में चेंज कर देते हैं। वही है यहाँ पे, देखो एक मिनट यार, हाँ वही है, ये रहा। कै को ग में, च को ज में, ट को ड में, ट को द में, पै को ब में, यही चेंज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा यर लेव वाला को होल्ड रख देना, इसको मत सोचना, है ना। केवल बस इतना सा बताया कि कै च त ट प हो तो आप ये हो जाता। अब कैसे हो जाता है वो देखते हैं, है ना। थोड़े से एग्जांपल भी देख लेते हैं, वरना ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि हाँ यार नॉर्मल सी है, ठीक है ना। हाँ, अगर इसी को थोड़ा और एनहांस करके देखें, इसी को जस्ट इसी वाले फॉर्मूले को, मतलब देख लेते हैं सर क्या प्रॉब्लम है। आ जाओ इधर आओ। हाँ, मैंने क्या बोला? कै च ट प, इन्हीं के नीचे लिखा ग ज ड द ब। लो भाई साहब, फर्स्ट कॉलम था, थर्ड कॉलम था, हो गया काम खत्म। है मज़ा आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई। अब चलो यर लेवल भी लिखा हुआ था ना, है ना, तो हम ये भी देख लेते हैं। हाँ, अब अगर यर लेवल है ना, क्या बोला मैंने? यर लेवल है, तो वो भी है ना इसी के हिसाब से चेंज होता है, ग ज ड द ब के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी य व ल वह होगा ना, तो वो भी इसी हिसाब से चेंज होगा, ग ज ड द ब के हिसाब से चेंज, ठीक है। अब वो कैसे चेंज होता है वो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, इसमें कम लिखा हुआ है, मैं थोड़ा और दे देता हूँ, ठीक है। वो कैसे मिलता है? कै का ग में हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल पहले तो एक बार दे दे। कै का ग में तो गग बन जाएगा, तो दिक प्लस गज दिग्गज बन गया। कै का ई में तो गी बन जाएगा, वाग प्लस ईश वागीश हो गया, ठीक है। तो चेंज बताए ना कि यार ऐसे ऐसे चेंज होगा, मतलब कोई बात नहीं भाई साहब, अगर ऐसे होगा तो हम कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ, इधर आइए। एग्जाम्पल लिखा तो दिक दिक प्लस अंबर, ठीक है। अब मैंने कै प्लस ए आ गया, ठीक है। कै है, अब स्वर वर कुछ भी ऐड हो सकता है इसके अंदर, मैंने पहले बोला था, है ना, व्यंजन या स्वर कुछ भी ऐड हो जाए। स्वर आ गया। दिक प्लस अंबर, मैंने कै का किस में चेंज करा था? ग में चेंज करा था। तो भाई साहब आ जाओ, दिगंबर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब यार दूसरा लोड है यार, कोई समझ में नहीं आया। अच प्लस अंत, ठीक है। अब ये बहुत अलग तरीके से आ गया ना, मैं हर चीज़ का ले रहा हूँ। अच प्लस अंत, च का किस में चेंज होता है? जय में, है ना, जय में चेंज होता है ना, ये लो अजंत, ठीक है। अब वापस करूँ, मैं अगला करूँ, शट, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ नहीं था। आनंद, टे का डे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना। शट प्लस आनंद, डे में चेंज होना, ये लो षडानंद, कोई इश्यू नहीं है। आपको जिसका भी एग्जाम्पल लेना है, टे का लेना है, ये लो उत प्लस योग, टे को किस में? दे में, दे भी हलंत वाला दे था, ये ध्यान रखना। दे ये में ऐड नहीं हो पा रहा ना, इसलिए हलंत के साथ मैं अलग ही लिए उद्योग, ठीक है। ऐसे ही पैका अप प्लस धी, पैका किस में चेंज हो? बै में, है ना। अब बधी, ये सही ढंग से नहीं लिखा होता,
कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, हमें किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मतलब जितना मैंने समझाया वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला। यदि किसी ख को देखिए आप इसी में, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ग का मेल, अब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम कट पिट करके आगे भी बढ़ जाते हैं, बट मुझे पता है कि अगर आगे बढ़ गया तो मैं क्या सिखाऊंगा स्टूडेंट्स को। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कै च ट त प, पहले वर्ण समझ गए, जो वो फर्स्ट लाइन थी ये वाली, कै च त ट प, ठीक है, पहले वर्ण, जब वर्ण की बात हो तो इसी तरीके से चलेगा। का मेल न या मैं, अभी पहला तो कैसे ख़त्म हो रहा हो कोई शब्द, प्लस का न से स्टार्ट हो रहा हो, इन दोनों का मेल हो तो वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब ये कैसे होता है, अब हम आपको वो समझाएंगे। कै प्लस मैं मिल गया, च प्लस न मिल गया, मैंने क्या बोला, न या मैं से होता है, न से या मैं से हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका किससे हो जाता है, पांचवें वर्ण से हो जाता है। पांचवें वर्ण से कैसे होता है, अरे यार इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है तो मैं एग्जाम्पल में खुद ही दे देता हूँ ना, मतलब क्या टेंशन है। कै च ट त प, अब यार पांचवा वर्ण कौन सा है, ड, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये रहा पांचवा वर्ण, ये रहा, ठीक है, ड य न न, ठीक है। अब आ जाओ, ये किधर गया भाई साहब, आ जाओ, ड य च का, ट का न में चेंज हो जाता है, ट का न में चेंज हो जाता है, और इसका पै का बै में चेंज हो जाता है। अरे यार रुको ना बाबा, बै में चेंज, ये देखो आप वापस दोबारा देखो, समझ गया। कै न और मैं से जुड़ा हो, अगर फर्स्ट का एडिशन किसी भी, ये किसी शब्द के लास्ट में आ रहा हो और इसके बाद में न और मैं जुड़ रहा हो तो ये पांचवें में चेंज हो जाता है। देखो हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के बिना नहीं। अब इसके एग्जांपल नहीं दे रखे इसने ज़्यादा, अगला ही पॉइंट समझा रखा तो हम समझा देते हैं ना, हमने जो पीपीटी बनाया उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा था, हम समझा देता, उसमें क्या टेंशन है। देखो इसमें वाक में का दे रखा है, पहले एक बार दो तो समझ ले, कै और मैं में चेंज हो गया, कै के बाद में मैं लग गया, कै के किस में, डा में चेंज होगा, वाडम में, आगे समझ में। च और न हो गया, च हो गया, च के बाद में न लग गया तो ये में चेंज हो गया, है ना। तो अच प्लस नाश, ये रहा नाश, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है ना, नाश, ऐसे ही आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना, इनके नीचे के वाले के भी एग्जाम्पल दे देते हैं, टै और के भी एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो शट, यहाँ लिखूंगा तो आपको कन्फ्यूजन, इसके यहाँ पर शट प्लस मुख, अब देखो टै है, ठीक है, टै का मैंने न में चेंज करना है ना। अब न तो वैसे चेंज होता नहीं है, तो ये न है ना प्रोनाउंसिएशन में आता है, किस में आता है पता, शट न में आता है, न में शन मुख, टै है मैंने चेंज करा है, नहीं ये है ना, षणमुख। अगर आप ऐसे लिखते ना षणमुख, ये भी गलत नहीं होता, पहली बात बता देता हूँ, लेकिन हाँ इसको ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में अच्छा आता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए। तय का न में चेंज हो जाता है, तय का न में यार भाई साहब एग्जाम्पल दो ना, लो एग्जाम्पल लो आपकी, उत प्लस का मत, तय का मैं में चेंज हो रहा है, अब तय का मैं में चेंज हो रहा है तो न में चेंज होना चाहिए, तो न में चेंज कर देते भाई साहब, हलंत वाला था ये तो उम्मत, न में चेंज हो गया। ये होगा पै और बे का एग्जाम्पल, पै और बे का ये लो, अब प्लस का जय, पै का बे में चेंज हो जाएगा अब। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों कै और खै मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। अब आ जाओ गै में। गै में क्या है, तय का मेल गै गै द ध, ये याद करने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला, ये याद करने की ज़रूरत है। ये आपको कोई समझाएगा कि नहीं समझाएगा मुझे नहीं पता, बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझा दूँ, ठीक है। अब दोबारा देखो, कै का मेल गै घ द ध बै भ य
सॉरी य र ल व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। बहुत बढ़िया, गजब, कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या बोला मैंने? ग ध। देखो आराम से कै का मेल ध्यान रखना कि कै का मेल किस किस से हो रहा है। ग से हो रहा है, घड़ी से हो रहा है, ठीक है। द से हो रहा है, ध से हो रहा है, ब से हो रहा है, ध से हो रहा है, ठीक है। य र ल व से हो रहा है। अगर कै का मेल इनमें से किसी से भी हो जाए तो किस में चेंज हो जाता है? द में चेंज हो जाता है। अब भाई साहब आप मेरे को इसमें चार्ट में समझाओ। बोले चार्ट में समझाना तो बहुत ईजी है यार, चार्ट में व्यंजन को तो बहुत ईजीली समझाया जा सकता है। देखो अब मैंने क्या बोला था वो दोबारा बताता हूँ। ग हो, घ हो, क्या बोला? ग हो, ग हो, ध हो, ध हो, ब हो, भ हो। देखो 3 और 4 में आ रहे हैं सारे के सारे। जय ये च और ट वाली नहीं ली मैंने, बस ग घ द ध ब भ, है ना। अब ये रह है, दैट इज इट। अगर ये सारा का सारा हो, मैंने क्या बोला? ये सारा का सारा हो तो उसका किस में चेंज हो जाता है? द में चेंज हो जाता है। दोबारा बोलूँ, ग घ द ध ब भ ये रह ल व। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे कोई इशू। मैंने ये चार्ट बनाने से क्या ना आपकी ज़िंदगी को आसान करा है। एक साथ अगर आप ये इतने सारे वर्ड्स याद करते, शब्द याद करते तो याद नहीं रहती, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब हम चेक करते हैं तय का मेल। मैंने बोला यहाँ तय का मेल होना चाहिए। तय का मेल भय से हो गया तो द में चेंज करना चाहिए, है ना। अब कैसे होता है देखो, सत भावना तय, है ना। तो तय ध में चेंज हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा तो सद भावना हो जाएगा। ये लो खत्म, कोई इशू नहीं है। तय का मेल अगर ई से हो गया, है ना। इसने बोला कोई सा भी स्वर भी अगर होगा ना तो हम द से द चेंज कर देंगे। एग्जैक्ट यही नहीं है, स्वर भी हो, ईश्वर है कोई बात नहीं, तो इसमें हो जाएगा तय। तय का तो द में हो गया, ई की मात्रा लगा देंगे, बस खत्म। जगत प्लस ईश, तय का द में चेंज कर दिया और उस पर ई की मात्रा लगा दी, ठीक है ना। तो ये जगदीश हो गया, बड़ी ई थी तो बड़ी हो गया, तो जगदीश हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मतलब मैं चाहता हूँ ना कि आप है ना कुछ गलती ही ना करें। ऑनेस्टली बात बताऊँ तो मतलब आपको जो जो चीज़ें समझ में आ रही है ना वो सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। अरे कभी ज़िंदगी में आप कोई सी भी गलती ना करें, मज़ा आ जाएगा यार, ज़िंदगी जन्नत लगेगी अगर आप ये सारी की सारी सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। हाँ, तय से परे। तय अब क्या क्या कॉन्सेप्ट है देखो। तय के अलावा छः होने पर, च और छः होने पर च तो जय या झ, च तो जय या झ होने पर जय, ट का ठ होने पर ठ। अब ये क्या यार इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ज़िंदगी झंड कर दी, क्या समझ में नहीं आया मेरे को, कुछ समझ में नहीं आया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ जो मैं बताता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ एक्चुअली में। इसमें लिखा हुआ भाई साहब कि आप सपोज मान लो तय के बाद में, इसमें लिखा हुआ तय के बाद में, तो थोड़ा सा मिटा दूँ। आपने मेरे को लगता है कि आपने कर लिया होगा तो मैं इसीलिए मिटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ज़िंदगी को आसान रहा, हम ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तय के बाद में यदि च छः हो, च और छः हो तो तय जो है ना, तय किस में चेंज हो जाता है? अरे यार च हो जाता है। अब ये क्या मतलब है यार भाई साहब, मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैंने क्या बोला? च हो जाता है, ठीक है ना। तय के बाद में अगर च हो तो ये आधा च हो जाता है। अब आ जाओ सर समझ लो, तय चेंज हो जाता है, तय तय कन्वर्ट होता है ना कि इसके बाद वाला च कन्वर्ट होता है। अब तय च आधा च में कन्वर्ट हो गया, च के साथ में उत प्लस चा, ठीक है। ये आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा, चा ऐसा कैसा रहेगा, उ आधा च उच्चारण। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप दोबारा सोचो, ये क्या लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड सा, ये मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर तय के बाद में, अगर तय के बाद में यदि यह झ हो तो तय किस में कन्वर्ट हो जाता है? तय कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब ज में। समझ में आया? अब एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बात नहीं, ये लो तय ज है, ठीक है। तो ये आधे ज में कन्वर्ट हो रहा है ना, आ जाओ सत या आधे ज में लगा दो, सज्जन हो गया कि नहीं हुआ? भाई साहब आप सबके सब इंटेलिजेंट हो, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत तगड़े तरीके से
लेके जाना चाहिए। अब आगे चले दूसरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक मेरे को सर समझ में आ गया, मेरे को भी समझ में आ गया, आपके साथ साथ में मैं भी समझा। तय के बाद में, अगर तय के बाद में अगर ये हो तय और डय हो, क्या बोला मैंने, तय और डय हो, तो तय किस किस में चेंज हो जाता है क्रमशः। तय का तो बनता है भाई साहब आधा तय और डय का बनता है ये आधा डय, कोई परेशानी नहीं है। जैसे सर एग्जाम्पल दे के सिखाओ ना, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे, मतलब मैं बच्चा हूँ तो मतलब कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आ जाओ। तो ये तो मैंने समझा ही दिया था कि तय के बाद में अगर जय आए, है ना, तय तो किस में चेंज हो जाता है, जय में चेंज हो जाता है, ये मैंने बताया था ना, तय ये हो तो तय जय में चेंज हो जाता है, ये समझ में आया था, तय कन्वर्ट हो जाता है जय में, या समझ में आया था, ये तो मैंने समझा ही दिया था, ठीक है। अब क्या है कि सर और एग्जाम्पल देके सिखाओ, ये तो कंप्लीट हो गया, ये इनका एग्जाम्पल दो ना सर, कोई बात नहीं। तय का तय में चेंज हो गया, ठीक है, इसका ये रहा तत् प्लस टीका, इधर लिख लेते हैं टीका। सर इसका तय में चेंज करना आपको और तय दिख रहा है, समझ में नहीं आया, अरे यार यही तो था, तय के साथ में ऐड होगा तो तय में चेंज हो जाएगा, ओके, तय में चेंज होगा तो ये लो तट्टी का, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो या हलंत लगा के लिख दो, सब कुछ सही है, ये तट्टी का। चलो भाई साहब ये चीज़ें भी आपको समझ में। अब डे का भी तो एग्जाम्पल दे दो ना सर, इतना भाग क्यों रहे हो, मतलब भागेंगे क्यों, हम आपसे क्यों भागेंगे भाई साहब, डे का एग्जाम्पल लेना है, चलो आप डे का एग्जाम्पल भी ले लो। एक मिनट, हाँ पहले एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखो ये वाले जो व्यंजन संधि है ना, ये बहुत पूछी जाती है, बहुत इसलिए पूछी जाती है, इसमें बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत माइनर मिस्टेक्स। ये कॉन्सेप्ट है ना, आप एक फ्लो चार्ट बना लो आपके हिसाब से, मैं प्रैक्टिस काफ़ी करा दूंगा कि आप गलती भी ना करो, लेकिन फिर भी आप ना एक फ्लो चार्ट बना लो जिससे आप ना जल्दी जल्दी इनको याद कर सको, कॉन्सेप्ट मेमोराइज कर सको, रीड कर, डिफरेंस करना आना चाहिए, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, स्वर संधि के जो पार्ट है, दीर्घ दीर्घ यण गुण, इनका मतलब पूरी तरीके से, तो ये सारा का सारा आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तय का मेल यदि श से हो तो तय को च और श को छ बन जाता है। अब यार ये क्या था, ये तो थोड़ा ऊपर से चला गया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, दोबारा बोलता हूँ, तय का मेल किससे हो, तय के बाद श हो तो तय का तो च बन जाता है ना, और श का छ बन जाता है, भाई साहब यही था। अब एग्जाम्पल दे दो ना यार, एग्जाम्पल तो दे देंगे, जैसे तय का श, तय का तो क्या बन गया च और श का छ, ये लो, उत प्लस शावक श्वास, सॉरी शावक क्या रहा है, उत प्लस श्वास, तय का मेरे को किस में बनाना था, श में, और स का मेरे को किस में बनाना था, छ में, तो च और छ जुड़ गया है ना, और वाह लग गया, ये लो, इसमें ये छ जुड़ गया और ये हो गया उच्छ्वास, उच्छ्वास, हाँ ठीक है। अब ऐसे उत प्लस शिष्ट तय हो गया और श आ रहा है, तो अब देखो ये लो, तय का मेरे को किस में बनाना था, च में, और श का छ में, है ना, तो ये लो उच्छिष्ट, कोई इशू नहीं है यार, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर था अपना, सारा कुछ क्लियर, ठीक है। यदि तय का मेल, क्या बोला मैंने, यदि तय का मेल किस किस से होता हो, देखो इसमें कॉन्सेप्ट कब खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे तय वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तय का मेल यदि है से हो तो तय का द और है का द हो जाता है, तय का मेल अगर है से हो तो तय का तो द और है का क्या हो जाता है, ध हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आता है भाई साहब, ये समझ में भी नहीं आया, है ना, ये समझ में नहीं आया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये वाली चीज़ देखना आप वापस, तय का तो ध और क्या था दूसरा द, तय का ध और द का किस में हो रहा था, ध में चेंज हो रहा था, यही हो रहा था ना, देखो है का ध में चेंज हो रहा था, तय का द है ना, और है का ध में चेंज हो रहा था। अब थोड़ा सा ना रिलेट करने की कोशिश करना, आपकी ज़िंदगी थोड़ा आसान रहेगी, है ना, तो या याद कर लीजिए आप इसको, कोई इशू नहीं। देखो अब क्या है, उत प्लस हार, तय का है में जुड़ रहा है, तय का तो मैं दे बना दूँ तो उद हो गया, और हा का मैं क्या कर दूँ ध, धा हो गया, तो उद प्लस धार,
तो उद्धार हो गया, ठीक है, तय का है में हो गया। ऐसे उत प्लस हरण, उद्धरण, ठीक है, ये चीज़ हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई इशू हो तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज हम और चीज़ें करा लेंगे। इसमें एक चीज़ और कॉन्सेप्ट में मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये है, अगर तय के बाद में यदि लय हो, क्या बोला मैंने, लय हो, लय मैंने नहीं कराया ना इसमें, लय हो तो तय किस में चेंज हो जाता है, तय तो तय में, तो तय किस में चेंज हो जाता है, लय में चेंज हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ। तय के बाद में लय हो तो तय चेंज हो जाता है लय में। अब कैसे होता है वो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उत प्लस लास, है ना। अब ये उत प्लस लास, मैंने बोला तय के बाद में लय हो तो लय में चेंज हो जाएगा तय, तो ये आधा लय कर दो, उल्लास हो गया। ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी गलती ना करें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, कोई इशू नहीं है, तो ये गलती भी ना करें। यहाँ तक आपको आई होप यहाँ को चीज़ें समझ में आई होगी। अब आगे और आ जाइए। ये व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं हम, और व्यंजन संधि को पूरा कंप्लीट करेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। व्यंजन के बाद में विसर्ग बचेगी, विसर्ग कंप्लीट करें, संधि का आज का टॉपिक पूरा बंद कर देंगे। हाँ, स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आया जाए तो 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है। अब कैसे होता है देखो मैं बात बताता हूँ। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, मतलब कि ये क्या कर दिया कि स्वर के बाद में अगर 6 वर्ण आ जाए तो 6 के बाद में ये हो जाता है, ये हो जाता है, समझ में नहीं आया, ओके कोई इशू नहीं है, नहीं आया तो हम बता देंगे। देखो क्या होता है, ए है, स्वर है, स्वर के बाद में 6 आ गया, ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा देते हैं। अच्छा है ना, इसके बीच में 6 से पहले 6 ऐड कर देते हैं, 6 हलंत के साथ में, मतलब आधा 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है। करें एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है। स्व प्लस छंद, ए आ रहा है, 6 दिख रहा है, इसके बीच में 6 ऐड करना है, स्वच्छंद, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से। स्वर है आ, 6 है तो वापस 6 ऐड करना है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। कोई छादन, आ प्लस छादन, इधर लिख लो, तो 6 ऐड कर दो, आधा 6, आच्छादन, बहुत बढ़िया, बहुत इजी था यार, ये तो कुछ ज़्यादा टफ ही नहीं था। अगला, यदि मैं के बाद यदि मैं के बाद, क्या बोला, मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो, कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अब अनुस्वार क्या होता है भाई साहब, हमें तो अनुस्वार का पता ही नहीं है ना। देखो क्या होता है, अनुस्वार की जो बात करी है ना, है ना, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, उसका पंचमाक्षर, है ना, में बदल जाता है, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, मतलब 5वें अक्षर में बदल जाता है। अब कैसे होता है देखो, मैं यहीं पे देखता हूँ, क्या ये वाला ही था ना, हम यही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। सम प्लस कलन, है ना, अब सम प्लस कलन, ये संकलन हो रहा है, संकलन, है ना। अब ये कैसे हुआ बताओ आप, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं सम, मैं के बाद, मैंने क्या बोला, मैं के बाद यदि कोई सा भी मतलब है ना वो हो, क्या हो, देखो एक सेकंड आपको मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ वापस। हाँ, सम प्लस कलन हुआ, संकलन हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं के बाद में कोई सा भी चीज़ हो, देखो क्या है ना, सुविधा के लिए है ना हम इनका यूज़ करते हैं, बट हम इनका यूज़ भी नहीं करें ना तो भी चलेगा। एक सेकंड इसको रुकिए, मैं इसको और अच्छे तरीके से खोल के बताऊँ। मैं के बाद में कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन हो तो मैं के अनुसार में बदल जाता है, ये पंचमाक्षर के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैं च, किम, अब ये कैसे चेंज हुआ, ये चंद्र बिंदु में लग गया ना, चंद्र बिंदु में बदल गया, चम। किम प्लस चित्त, इसके आगे लग जाएगा मैं चेंज हो जाएगा, किंचित हो गया। मैं का कै में, तो ये अनुस्वार ये होता है, ठीक है ना, ठीक है। किम प्लस कर, किनकर,
ठीक है, मैं के बाद में कोई सा भी हो, ठीक है। अब कै से लेके मैं तक कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब मैं के बाद में मैं का दायित्व हो जाता है, जैसे मैं तो मम में हो जाता है, तो सम प्लस मति तो सम्मति होगा, ठीक है। मैं के बाद में मैं का मम तो ये हो जाता है। अगर ये अभी ये सम प्लस कलन का भी एक वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर इसमें नहीं होगा तो मैं अलग से समझाऊंगा, अभी रुक जाइए आप थोड़ा सा। हाँ, मैं के बाद क्या बोला मैंने, मैं के बाद में यह रह ले वह स है में से कोई भी व्यंजन होने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है अनुस्वार, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो चंद्र बिंदु के लिए ध्यान रखना, ठीक है। मैं के साथ में ये है सम प्लस योग संयोग संयोग, मैं प्लस रह सम प्लस रक्षण संरक्षण, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अनुसार ही होता है, कोई परेशानी नहीं। और हाँ जी, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब री रै शय से परे न का हृदय हो जाता है, ठीक है। री रै और शय से परे हृदय का क्या हो जाता है, हृदय हो जाता है, परंतु च्वर्ग त्वर्ग त्वर्ग और शय का स व्यवधान हो जाने पर हृदय का न नहीं होता है। जैसे अब इसमें क्या चीज़ है, हाँ इसमें क्या चीज़ है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे होता है। हाँ, रे का हृदय मैंने क्या बोला, शय शय ध शय री रै शय से परे न का हृदय हो जाता है। परी वह आ रहा है प्लस नाम है ना, परिणाम। क्या बोला मैंने, नाम। री को ऐसा कैसा लगा, न का हृदय कर रहा हूँ मैं, क्या इस वाले शब्द को मैं चेंज कर रहा हूँ, न का हृदय कर रहा हूँ, ठीक है। रे प्लस मैं, हृदय चेंज हो रहा है, प्रे रे आ रहा है, ए भी आ रहा है, वैसे तो ऐसा नहीं है, नहीं आ रहा, तो मान मैं आ रहा है ना। तो मैंने बोला कि मैं इस वाले शब्द को चेंज करूँगा, प्रे मान। न का क्या चेंज हो रहा है, न का चेंज हो रहा है न में, तो ये परे का मतलब यही है, जहाँ पे भी न होगा हमने न में चेंज करा, परिणाम परमाण, यही चीज़ था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन शब्दों के अलावा न का न में चेंज हो जाता है, अगर री रै शय से परे इनका अलावा इनमें चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी मेरे साथ। से पहले अगर ए आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, से और से पहले ए और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो से का शय में हो जाता है। क्या से का किस में हो जाता है, सॉरी यार, से का शय में चेंज हो जाता है। अब देखो आ जाओ, ध से है ना, मैंने क्या बोला, से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, ध ए आ रहा है, से बाद में है, शय में चेंज हुआ, अभी ये आ गया है ना, सेक, तो बी तो ऐसा कैसा रहेगा, से का किस में चेंज हो जाएगा, शय में चेंज हो जाएगा, शेक हो जाएगा। नी ये आ गया सिद्ध है, तो सी का शय में तो निषिद्ध है, ठीक है। वी प्लस सम तो से का किस में चेंज हो जाएगा, शय में, विषम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि बहुत इजी होती है, ठीक है, उसका कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे विसर्ग लगा होता है, अगर ए आ कुछ भी ऐड हो रहा है तो हम उसको ओ में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होगी। अब कैसे है, मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके समझा देता हूँ, फिर हम विसर्ग को शट डाउन करते हैं और आपको संधि को कंप्लीट करते हैं। विसर्ग में क्या है ना, विसर्ग जो लगा हुआ रहता है ना, अब यार ये पेन बड़ा होगा थोड़ा, कैसे बड़ा हो यार, एक सेकंड भाई साहब, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है,
हाँ जी, विसर्ग की बात कर रहे थे हम, तो मैं विसर्ग को समझा रहा था। तो विसर्ग के अंदर क्या आ रहा था कि जो विसर्ग लगा रहता है ना, इसका ओ में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ओ कैसे कन्वर्ट होता है देखो, विसर्ग पहले यदि ए और बाद में भी ए अथवा दोनों वर्गों के तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण अथवा ये लेव है तो विसर्ग ओ हो जाता है। अब पाँचवें वर्ण, तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण आ जाओ भाई साहब, तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण की बात कर लेते हैं। ये रहा तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण, ग जय द ध ध भ ग घ घ रे, और ये य लेव है और ये वाली लाइन है। ये तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण आप लिख लीजिए एक साइड के पेज में, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। अब करें हम, ठीक है। मन प्लस अनुकूल, अब मैंने क्या बोला, विसर्ग किस में चेंज होगा? ओ में चेंज हो जाएगा, मनोकूल, ठीक है ना। मैंने बोला ए के बाद में भी अगर ए अथवा वर्गों के तीसरे चौथे, ए के बाद में, विसर्ग के बाद में ए है इसलिए ओ में चेंज होगा। ग है, ग तीसरा वर्ग हो गया है ना, उसके लिए किस में? ओ में चेंज होगा। मन है, बै भी उस वर्ग में आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज होगा। विसर्ग से पहले ए ओ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण अथवा यह लेवल में से कोई हो तो विसर्ग रे और रे में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है भाई साहब? अब देखिए हम, मैंने क्या बोला, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, ई है, नी ई, ठीक है, और बाद में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो आ स्वर है, ठीक है, आ स्वर है, नी स्वर है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? निराहार, रे में चेंज हो गया, कोई इशू नहीं है। नी प्लस आशा, मैंने क्या बोला, स्वर है, बाद में स्वर है, निराशा। अब ये क्या बोला ना मैंने, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी हो तो भी क्या हो जाएगा? रे में चेंज हो जाएगा। निर्धन, ये वर्ण है, ये क्या हो जाता है मेरे साथ में, वर्ण है, ये निर्धन हो गया। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो बाद में ये हो, च छ श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग लगा होता है उसका श हो जाता है। जैसे मी है, स्वर है, बट च आ गया तो मैंने क्या बोला था? श हो जाएगा विसर्ग का, कोई बात नहीं। निश्चल हो गया, नी है और छल हो गया तो यहाँ पे श आधा लग जाएगा, निश्चल हो गया। दू है ना, ऊ है ना, और शासन, ठीक है, श आ रहा है ये वाला, तो मैंने क्या बोला था? श में जो है दुशासन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। अगर आ रही, देखो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से आ जाएगी। तेज बोल रहा हूँ तो आप स्पीड कम कर लीजिए, धीरे बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, इट्स अप टू यू। बट हाँ, मेरा काम था आपको समझाना तो मैं समझा रहा हूँ। विसर्ग के बाद यदि तय या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे कोई भी विसर्ग लगा हुआ है प्लस उसके बाद अगर तय स आएगा तो जो विसर्ग है ना वो स बन जाएगा। हाँ नहीं, मेरा थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, अभी मैं इसको चेक करूँगा राइटिंग पैड को क्या हो रहा है। जैसे नम प्लस ते, अब ये विसर्ग है, इसके बाद में तय या स है तो तय है तो मैंने क्या बोला था? स बन जाता है तो नमस्ते हो गया, कोई इशू नहीं है। तय किस में चेंज होगा? स में चेंज हो गया। विसर्ग चेंज होता है, सॉरी, है ना, विसर्ग चेंज होता है तय में, है ना। ते तो वैसा ऐसा कैसा रहा ना, स में चेंज हुआ विसर्ग। नम ऐसा कैसा था? नमस्ते बन गया। नी प्लस संतान, विसर्ग चेंज हो जाएगा किसमें? स में, है ना, निसंतान, ठीक है। दु प्लस साहस, विसर्ग चेंज हो जाएगा स में, दुस्साहस, ठीक है। विसर्ग से पहले है ई उ और बाद में कैक है, टेड है, पै में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखो नी प्लस कलंक, वर्ण है ये, कै, इसका किस में चेंज हो? श में, निष्कलंक। चत प्लस पाद, है ना, पै में पै आ गया तो तय है, विसर्ग किस में? श में चेंज होगा, चतुष्पाद। चतु प्लस पाद था ये, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये गलत लिखा हो, ठीक है। नी प्लस फल, नी का विसर्ग चेंज होगा श में, निष्फल। विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, कोई सा भी दूसरा स्वर हो तो उसका क्या है? विसर्ग का लोप हो जाए, विसर्ग खत्म हो जाता है, बस खत्म। नी, है ना, विसर्ग से पहले ए और आ के बाद ए आ हो, विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो। देखो नी प्लस रोग, निरोग, नी प्लस रस, नीरस, है ना, ऐसे पूरा का पूरा ये चेंज हो जाएगा। विसर्ग के बाद कैक है अथवा पै भय हो। अब आपको एक चीज़ तो क्वेश्चन तो अराइज होना चाहिए ना, मैंने कि इसमें मैंने गलत क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? कुछ तो गलत पढ़ा रहा होगा ना मैं,
मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ तो चीज़ गलत होगी ना, है ना। ये गलत था, ए आ का कॉन्सेप्ट ही गलत था ये जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता था यार, पढ़ा तो मैं रहा हूँ ना। नी प्लस रोग, यहाँ पे ए आ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ई। क्या दिख रहा है, ई। कॉन्सेप्ट लिखिए आप यहाँ पे। यार ये थोड़ा मिसमैनेज हो गया, साइज़ ऊपर नीचे हो गया, इसको देखते हैं। कुछ ऐसा होता है, इन बटनों का काम होता है कुछ। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। मैंने बोला नी वो थोड़ा सा समझ में देखो, राइटिंग पेड मेरा मिसमैनेज कर रहा है इसलिए समझो। निरोग, अब मैंने इसमें बोला ई और ऊ के बाद विसर्ग संधि, है ना। मतलब तो इसमें क्या होता है ना कि विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे लोप कैसे हुआ, नी के बाद, ई और ऊ के बाद में कोई भी मतलब वर्ड जो हो, है ना, वैसे हो, रैसे स्टार्ट हो रहा है, वैसे ई और ऊ के बाद में, तो क्या करेंगे हम, उस विसर्ग का लोप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे ये लो, ये एग्जांपल देखो, नी रोग, ये लिखा हुआ गलत है, आप इसको ई और ऊ कर लीजिए, है ना। नी रोग विसर्ग खत्म, नी रस विसर्ग खत्म, नी रस। यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी आराम से, कोई इशू नहीं है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, विसर्ग के बाद कैक है अथवा पैफ है होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो, अतः अंतःकरण, है ना। कैक है अथवा पैफ है होने में अंतःकरण, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई साहब, ये तो था हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिसके हिसाब से हम चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। अगर ये मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आप लिख के ले लीजिए, आपका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा, आराम से 7 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट बातें जो रह जाती है वो बता देता हूँ। पहली बात, हमने संधि कंप्लीट कर ली। दूसरी बात, एक्सेप्शंस बचे हैं, वो प्रैक्टिस सेट और ला रहा हूँ मैं संधि का पूरा प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन अप्रॉक्स 150 संधि करेंगे टोटल, ठीक है। उसके अंदर मैं एक्सेप्शंस भी करा दूंगा आपको, जितने भी बचेंगे जो एग्ज़ाम्स में मतलब पूछे जाते हैं। और उसके बाद के अंदर आपको संधि को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो लेक्चर आप PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आराम से आप मेहनत करके पढ़ाई करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं करा अभी तक तो। बेल आइकन को दबा लीजिए, मैं जब भी वीडियो लेक्चर डालूंगा सीधा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें और कमेंट करके लिख के बताएगा आपको किस तरीके से पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।